सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज सोमवार है। चंगाई सभा की ओर वचनों की ओर ध्यान करेंगे। चंगाई सभा के वचन को बोलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए तूने हमें दिया। प्रभु, मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने शरीर से छिपा कर तो ही स्वयं हमसे बातें कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ और कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक प्रभु की आशीष तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कामकाज को मिलता रहे। आमीन। मैं आप लोगों का आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक 10 मिनट, मगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या है। देखिए, मैंने संडे भी ये बात बताई थी कल चर्च में। आज दोबारा ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ कि परमेश्वर उत्पत्ति में, जब परमेश्वर उत्पत्ति में इंट्रोडक्स हुआ, वहाँ पे सब कुछ अंधेरा था, अंधकार था, रंग नहीं था, पेड़ नहीं था, कोई रंग नहीं थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक एक करके चीज़ें बनाई, और हर चीज़ बनने के बाद प्रभु ने बोला ये अच्छा है। चाचा कौन आया? ओके, एक चीज़ बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि ये अच्छा है करके, और इंसान को भी बनाया और उसके बाद कहा कि अच्छा है। लेकिन सब कुछ उसकी दृष्टि में अच्छा 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 है। लेकिन एक प्रभु ने कहा कि इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, हव्वा को बनाया और उसको दिया, और आदम की ज़िंदगी में रंग भर दिया, खुशी भर दी। वो एक खालीपन था, वो खालीपन पूरा किया। तो अभी पहले हवा को बनाने के पहले आदम जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ ही था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने आदम को हवा देने के बाद में वो प्रभु से दूर हो गया और हवा के साथ हो गया। अच्छा होता कि वो प्रभु से भी दूर नहीं होता और हवा से भी दूर नहीं होता, तो कितना अच्छा होता था। लेकिन वो क्या हो गया, वो प्रभु से दूर हो गया। इसके लिए प्रभु के, मुझे बोलो, प्रभु से दूर रहकर हवा के साथ रहना अच्छा है या हवा के साथ रहकर प्रभु से रहना अच्छा है? आदम पहले संगति करता था प्रभु के साथ, प्रभु भी संगति करता था आदम के साथ। लेकिन जैसे आज्ञा तोड़ा, मौत आ गया। परमेश्वर ने कितने मजबूरी से आदम को मार डाला होगा, यानी बुलाया होगा परलोक में। प्रभु नहीं चाहता है कि मौत रहे। तो अगर हम प्रभु की बात मानते 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 जाएंगे, तो ये जो मौत वाला जो रिवाज है, बीमारी जो मौत का कारण बनती है, वो नहीं होगा। अगर हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे तो ये जो बीमारी जो मौत का कारण है वो होगा ही होगा। इसलिए हम सीधा सीधा प्रभु की बात मानना चाहिए, प्रभु के साथ संगति करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रंग भर दिया। जैसे सृष्टि को बनाया ना, झरने, नदियाँ, सागर, पंछी, मछलियाँ, समुंदर, हरियाली, हरा भरा फल, ढेर सारा रंग परमेश्वर ने भर के रखा अपने जीवन में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारे रंगों में पढ़कर जिसने रंग दिया उसको हम लोग भूल जाते हैं।
उसकी बात हम लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आदम प्रभु का बात नहीं माना, इसके लिए वो मौत का कारण हो गया। और अगर हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे तो बीमारी जो मौत का कारण होता है वो हम पे होगा, और हमें बीमारी जो मौत का कारण है वो नहीं होना चाहिए। प्रभु ने बुलाया ऐसे ही हमको जाना चाहिए, लेकिन प्रभु की बात बिना माने अगर हम रहेंगे तो बहुत और बहुत बुरी तरीके से हम लोग बीमार का शिकार बन जाएंगे। तो प्रभु ने बीमारी नहीं दी, बीमारी हम खुद ला कर लिया। परमेश्वर ने आदम को मौत नहीं दिया, आदम खुद कमाया। आदम ने क्या कमाया? आदम ने मौत को कमाया। वैसे ही हम भी बीमारी कमा रहे हैं। प्रभु की बात नहीं मानकर हम लोग बीमारी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बीमारी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। संतुष्ट नहीं हमारा जीवन। एक रोटी खा, प्रभु की बात मानो, संतुष्ट होगा जीवन। दाल रोटी खाओ, प्रभु की बात मानो, कितनी खुशी होगी ज़िंदगी में। ऐसे ही प्रभु के वचन, आदम कितना मजबूरी से प्रभु ने आदम को 900 साल के बाद बुलाया होगा। अरे आदम, मैंने ये चीज़ नहीं दिया, लेकिन आज मुझे मजबूरी से करना पड़ रहा है करके प्रभु ने कितनी अफसोस के साथ लिया उसको। वैसे ही प्रभु हमको बीमार नहीं करता, हम खुद बीमारी अपने ऊपर लाद देते हैं। प्रभु मजबूरी से अपने को बीमार होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसकी बात मानते ही नहीं, हम उसके वचन को मानते ही नहीं। इसके लिए हम लोग उसके वचन को मानना चाहिए, हम लोग उसके वचन को जानना चाहिए, हम लोग उसके वचन को ध्यान करना चाहिए। दाऊद लिखता है भजन संहिता के पहले अध्याय में कि जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करता है वो उस पौधे के समान है जो बहते नाले के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपने ऋतु में फल लाता है। यानी अपना ऋतु कभी आता है? तनख्वाह, हर महीने अपना ऋतु होता है। तनख्वाह मिली तो फल मिला वैसे समझने का। अब वो फल हमें अनुभव करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। वो फल कौन कौन अनुभव करता है? तनख्वाह वाला फल डॉक्टर, बाजू वाला, मकान मालिक, कर्जदार वाला, ये सब लोग उस फल के हकदार हैं जिसको हमने दिया। तो इसके लिए वो जो फल है तनख्वाह, वो हमें ही खाना है। वो कभी संभव होगा, जैसे हबक्कुक कहता है, भेड़ बकरी हो या ना हो, दाग की बारी हो या ना हो, फल पेड़ हो या ना हो, मैं प्रभु के नाम में आनंदित रहूँगा। उस तरीके से हम हर छोटी चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद कर प्रभु की बात मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु का जो वचन है वो यही कहता है कि मेरे वचनों पर ध्यान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। अब यीशु मसीह ने भी कहा फरीसियों से कि तुम जीरा पुदीना में से तो दशमांश निकाल रहे हो, परंतु प्रभु का वचन को तुम लोग भूल रहे हो। भला होता कि तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, तो आदम को भी भला होता कि वो प्रभु के साथ भी रहता और हवा के साथ भी रहता। हमें भी भला हमारे लिए भी ये भला की बात है कि हम प्रभु के साथ संगति करते रहें और परिवार में रहें और कलीसिया में रहें और प्रभु के वचनों पर सावधानी से चलते रहें, तो अपने लिए भला हो जाएगा। हम लोग जैसे आदम हवा के रंग बिरंगा होकर प्रभु को भूल गया, जैसे हम लोग प्रभु ने अपनी ज़िंदगी में शादी करा के रंग डाला है, घर दे के रंग डाला है, बच्चे दे के रंग डाला है,
तो इन रंगों में हम लोग उलझ कर ना, जिसने रंग दिया हम लोग उसी को छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, तो आदम जो पहली सृष्टि है परमेश्वर का, वही प्रभु की बात काट कर चला गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं नया जी रहा हूँ करके, मैं मर गया, मुझ में प्रभु जी रहे करके। तो वैसे ही हमारे सारे के सारे क्या अय्याशियाँ, सारी ज़िद, वो सब छोड़कर चुपचाप प्रभु की बात मानेंगे तो हमारा खाना हमारे बदन को पचेगा, परलोक का आशीर्वाद प्रभु अपने को देगा, और हम बीमारी जो मौत का कारण है उसमें से हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति प्रभु का वचन सुनकर, जानकर, समझकर, उसके आज्ञा पालन कर कर, उसके आज्ञा को उल्लंघन न करते हुए उसके साथ रहकर, उससे संगति कर आगे बढ़ने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता है। आमीन। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो वचन प्रभु तूने बोया है 100 गुना फलवान कर सुनने में, और सभी लोगों को चंगा कर पाए, बस हर एक की मनोकामना पूरी कर पाता, तीनों के लिए वालों को आशीर्वादित करता है। बस खास करके प्रभु जी राहुल का पिताजी जो बीमार है प्रभु जी, पथरी का प्रॉब्लम है प्रभु जी, उसे मैं याद करता हूँ पिता प्रभु जी, उसको तो आशीष करता है, बस उसको चंगा है और कलीसिया के सभी लोगों को चंगा है। यीशु के महान नाम से मान तो सुनकर कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज, तुम्हारे मनोकामनाओं पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोगों को मन्नत।